हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। हमने पिछला वीडियो में आपको कंटिन्यूटी पर कुछ प्रश्न बताए थे। उम्मीद करता हूं कि आप लोग कंटिन्यूटी को भली भांति समझते हुए उसके प्रश्नों को हल करते होंगे। कठिनाई कम होती होगी, सरलता से आप उसे बना रहे होंगे। आज भी हम लोग कंटिन्यूटी पर कुछ टिपिकल क्वेश्चन ही पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। बुक के लास्ट में जो टाइप है उसी पे हम लोग काम करेंगे। फंक्शन ऑलरेडी किसी पॉइंट पर कंटिन्यूअस दिया गया है, उसमें कुछ अननोन क्वांटिटी है, के है, ए है, बी है, उसका वैल्यू निकालना है, ठीक है। लास्ट टाइप में हम देखेंगे 23 क्वेश्चन नंबर 9.1 एक्सरसाइज 9.1 में 22 तक आपको बताया गया था। 23 में देखिए, कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है तो ई और बी का वैल्यू बताना है। पॉइंट इसमें ऑलरेडी दिखाई दे रहा है, 3 भी है, 5 भी है। इसका मतलब 3 पर भी कंटिन्यूअस है, 5 पर भी कंटिन्यूअस है, ठीक है। तो एक बार 3 पर चेक कर लिया जाए, एक बार 5 पर चेक कर लिया जाए, ठीक है। लेट fx इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 3, दैट इज f3 माइनस 0 f3 प्लस 0 इक्वल टू f3 होना चाहिए। अगर फंक्शन 3 पर कंटिन्यूअस है तो इसका लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट तथा 3 पर फलन का मान तीनों समान होने चाहिए। तीनों को इक्वेट कर दीजिए, ठीक है। लिमिट x टेंड्स टू 3 माइनस 0 fx इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 3 प्लस 0 fx इक्वल टू f3। ये 3 का लेफ्ट हैंड लिमिट है, तो यहां x लेस देन 3 वाला वैल्यू रख दिया जाए। x लेस देन 3 में वैल्यू कितना है जी? 1 है, ठीक है। 3 प्लस 0 में कितना है? x ग्रेटर देन ax प्लस b है। लिमिट ax प्लस b है इक्वल टू f3 है। 3 पर भी वैल्यू कितना है? 1 है। तो हम कह सकते हैं 3a प्लस b इक्वल टू 1। यहां से एक इक्वेशन मिल गया। लेफ्ट हैंड लिमिट तथा फलन का मान समान है, तो हमने तीनों को बारी बारी से निकाल दिया। तो यहां से एक इक्वेशन आ गया 3a प्लस b इक्वल टू 1। अब एक बार कंटिन्यूअस कर दें हम किस पर? सिंस fx इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 5, यहां भी यही काम किया जाए। लिमिट x टेंड्स टू 5 माइनस 0 लिमिट x टेंड्स टू 5 प्लस 0 एंड f5। 5 का लेफ्ट हैंड लिमिट, 5 का राइट हैंड लिमिट तथा 5 पर फंक्शन का वैल्यू, इस तीनों को इक्वेट किया जाए। तो लिमिट x टेंड्स टू 5, इसमें ये लेफ्ट हैंड लिमिट है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट में कौन सा कंडीशन काम करेगा? x इज लेस देन 5। इस फंक्शन में दोनों कंडीशन है, x 3 और 5 के बीच में लाई कर रहा है, यानी 3 के लिए राइट हैंड लिमिट का काम करेगा और 5 के लिए लेफ्ट हैंड लिमिट का काम करेगा। तो x लेस देन 5 में यही फंक्शन उतार दिया जाए। ax प्लस b इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 5, ये है x ग्रेटर देन 5, तो x ग्रेटर देन 5 में 7 है। यहां भी क्या है जी? 7 ही है। ग्रेटर देन इसी में है, इक्वल टू इसी में है, तो दोनों के मान समान होंगे। तो यहां से मिल गया ax प्लस b इक्वल टू 7, इक्वेशन 2। यहां से मिला, सॉरी, x की जगह पे हम कितना रख देंगे जी? 5, तो ये हो जाएगा 5a प्लस b इक्वल टू 7। और यहाँ आया है 3a प्लस b इक्वल टू 1। फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व करते ही a और b का वैल्यू आ जाएगा। फर्स्ट इक्वेशन क्या है जी? 3a प्लस b इक्वल टू 1। सीधे घटा दिया जाए जी, माइनस माइनस माइनस, तो ये हो गया 2a इक्वल टू 6। तो a का वैल्यू कितना आ गया? 3। पुट a इक्वल टू 3 इन एनी वन। हमारा फर्स्ट इक्वेशन कितना है? 3a प्लस b इक्वल टू 1, तो जाएगा 9 प्लस b इक्वल टू 1। तो b इक्वल टू कितना हो जाएगा जी? -8। आसानी से हमने बना दिया। a का भी वैल्यू निकल गया, b का भी वैल्यू निकल गया।
नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे जी, फिर वही केस है। अगर फंक्शन π/2 पर कंटिन्यूअस है तो e तथा b का वैल्यू बताया जाए। वही काम करेंगे। यहां में तीनों कंडीशन स्पष्ट नजर आ रहा है, लेस देन भी है, ग्रेटर देन भी है, इक्वल टू है, यानी π/2 का तीनों अलग अलग कंडीशन डिस्कस कर लिया जाए। लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट तथा फलन का मान। ठीक है, लेफ्ट हैंड लिमिट में शर्त क्या होगा, x लेस देन π/2, तो हम सिंबल में लिख दें π/2 माइनस 0, लिमिट x टेंड्स टू π/2 फ्रॉम लेफ्ट fx। अब यहाँ fx का वैल्यू रखा जाए तो लेस देन के लिए यही ना फंक्शन है जी, x लेस देन के लिए कौन सा फंक्शन होगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई 3 cos स्क्वायर एक्स। ठीक है, ये क्वेश्चन में कहीं लिमिट को रिड्यूस करने की जरूरत नहीं है। हमने पढ़ा है कि ट्रिगोनोमेट्रिक लिमिट में लिमिट कहाँ टेंड करना चाहिए, 0 पर यहाँ π/2 पर चेंज कर रहा है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं लिमिट x टेंड्स टू π/2 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स और cos स्क्वायर एक्स दोनों सेम चीज है। ठीक है, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स को क्या लिख दें, cos स्क्वायर लिख दें, और नीचे क्या है 3 cos स्क्वायर एक्स, cos स्क्वायर एक्स से cos स्क्वायर एक्स गया, आ गया 1/3। ठीक है, यानी बिना रिड्यूस किए ही वह आ गया, तो आसानी से हमारा काम हो गया। ठीक है, अब देखेंगे π/2 पर, π/2 पर वैल्यू कितना है जी, तो ए है। RH लिमिट भी लगे हाथों निकाल दिया जाए। RH लिमिट के लिए क्या शर्त होता है, x ग्रेटर देन π/2, यानी f π/2 माइनस 0 लिमिट x टेंड्स टू π/2 प्लस 0 fx। तो लिमिट x टेंड्स टू π/2, फंक्शन का वैल्यू बोलो तो b इंटू 1 माइनस साइन एक्स डिवाइडेड बाई पाई माइनस 2x द होल स्क्वायर। यहाँ सिंपल फंक्शन था जी, कोई 0/0 नहीं था, लेकिन यहाँ ध्यान देना होगा, अगर x के जगह पे π/2 रखने की कोशिश करेंगे तो ये फॉर्म कौन सा है, 0/0 है, तो डायरेक्ट पुटिंग वाली बात नहीं होगी। ट्रिगोनोमेट्रिक लिमिट में पहले लिमिट को रिड्यूस करके 0 किया जाता है। एंगल अगर 0 पे टेंड हो तब ही कोई ट्रिगोनोमेट्रिक लिमिट का फॉर्मूला काम करता है। ठीक है, तो बताया गया पहले ही कि x का वैल्यू कितना है, π/2 है, तो इसमें तो या तो h हम जोड़ देते हैं या h घटा देते हैं। ठीक है, h क्या है, आर्बिट्रेरी स्मॉल क्वांटिटी है। व्हेन h इक्वल टू 0 देन x इक्वल टू π/2। h के जगह पर अगर 0 पुट कर देते हैं तो x का वैल्यू क्या होगा, नो चेंज, नॉट अफेक्टेड, यानी x π/2 पर कब टेंड करेगा, जब h 0 पड़ेगा। h 0 पर कब टेंड करेगा, जब x π/2 पर करेगा। आवर लिमिट हैज बीन रिड्यूस्ड, चेंज कर गया। f π/2 प्लस 0, ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 लिख दीजिए। जहां जहां x है वहां क्या पुट कर दें, π/2 माइनस h, तो b इंटू 1 माइनस साइन x इज रिप्लेस्ड बाई π/2 माइनस h, पाई माइनस 2x, x के जगह पर कितना लिख दें, π/2 माइनस h द होल स्क्वायर। तो लिमिट h टेंड्स टू 0, b साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा लिख दें, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, पाई 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो पाई प्लस 2h द होल स्क्वायर। 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो लिमिट h टेंड्स टू 0, b 2 साइन स्क्वायर, एंगल का हाफ कर दीजिए, पाई से पाई कैंसिल हो गया, 4h स्क्वायर। तो लिमिट h टेंड्स टू 0, b 2 साइन 2 से 2 भी कैंसिल कर दीजिए, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर h/2। इसके नीचे कितना है जी, h स्क्वायर है, तो साइन स्क्वायर थीटा के नीचे थीटा का स्क्वायर होना चाहिए, तो यहाँ हम 4 से मल्टीप्लाई और 4 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि हमें फॉर्मूला पता है
लिमिट x टेंस टू 0 साइन mx बाई mx इक्वल टू कितना होता है 1। साइन के बगल में जितना एंगल है उतना नीचे होना चाहिए। साइन स्क्वायर है तो नीचे एच स्क्वायर बाई 4 चाहिए, और है कितना एच स्क्वायर, तो 4 से गुना 4 से भाग कर दें तो ये हो जाएगा b बाई 8। ये हो गया 1, 2 हमारा बचा हुआ है, ये 4, तो b बाई 8 हो गया, यानी तीनों हमने निकाल दिया। तो कह सकते हैं सिंस fx इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू पाई बाई 2, तो f पाई बाई 2 माइनस 0, f पाई बाई 2 प्लस 0 इक्वल टू f पाई बाई 2। तो लेफ्ट हैंड लिमिट कितना आया हुआ है जी 1/3। राइट हैंड लिमिट कितना आया है b बाई 8, एंड पाई बाई 2 पर मान कितना आया हुआ है ऑन कंपेयरिंग। हम इसको कंपेयर कर देंगे तो a का वैल्यू कितना हुआ 1/3, b का वैल्यू कितना हुआ जी 8/3। इसको हम कंपेयर करें तो a का वैल्यू मिल गया, इस दोनों को कंपेयर कर देंगे तो b का वैल्यू कितना मिल जाएगा 8/3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जी, इसमें है फंक्शन इज कंटिन्यूअस इन द क्लोज्ड इंटरवल -1 to 1, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ p। -1 से 1 के बंद अंतराल में संतत है, यानी -1 से 1 के बीच प्रत्येक बिंदु पर संतत है। तो यहाँ -1 भी है, 0 भी है, 1 पे है, तो हम काम किस पे करेंगे चेक 0 पर करेंगे, क्योंकि -1 से 1 के बीच में आपका 0 है, और 0 के लिए तीनों कंडीशंस अवेलेबल है, लेस देन भी है, ग्रेटर देन भी है, इक्वल टू भी है। ठीक है, -1 या 1 की बात करते हैं तो उसके लिए 2 ही कंडीशंस हैं, तो बेटर किस पे होगा 0 पे चेक करना, 0 पे कंटिन्यूअस दिखाना। ठीक है, लेफ्ट एट x इक्वल टू 0, लेफ्ट हैंड लिमिट, तो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए कंडीशन x लेस देन 0, f0 माइनस लिमिट x टेंस टू 0 माइनस 0। फंक्शन के उस वैल्यू को रखा जाए जो लेस देन दे रहा हो, तो लेस देन के लिए कौन सा फंक्शन होगा 1 प्लस px माइनस 1 माइनस px बाई x। ठीक है, इरेशनल फॉर्म है। ठीक है, न्यूमरेटर में हमको रूट दिखाई दे रहा है, तो हम लोग पढ़े हैं ठीक है कि अगर न्यूमरेटर में रूट रहे तो न्यूमरेटर को रेशनलाइजेशन कर दो, अगर डेनोमिनेटर में रूट रहे तो डेनोमिनेटर को रेशनलाइज कर दो, अगर दोनों में रूट रहे तो दोनों को बारी बारी से रेशनलाइज कर दो, परिमयकरण कर दो। ठीक है, उसके बाद पुटिंग द लिमिट होगा, तो इसको पहले हम लोग रेशनलाइज कर देंगे। 1 प्लस px प्लस 1 माइनस px, दोनों के बीच का चिन्ह बदल दिया जाता है, माइनस है तो प्लस से गुना करते हैं, प्लस है तो माइनस से, रूट अंडर 1 प्लस px 1 माइनस px। तो लिमिट x टेंस टू 0, x इंटू 1 प्लस px 1 माइनस px, a माइनस b a प्लस b, ऊपर कौन सा फॉर्मूला काम कर गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर यहां लिख दिए, माइनस के बाद बी स्क्वायर लिख दिए, इससे ये कैंसिल हो गया। तो लिमिट x टेंस टू 0, px एंड px ये हो गया 2px, x इक्वल टू 1 प्लस px 1 माइनस px, x से x कैंसिल, ऊपर नीचे कैंसिल हो गया दी। नाउ पुटिंग द लिमिट, जहां x है वहां 0 रख दो, तो ये है 2p, ये हो गया √1, x के जगह पे 0 रख दिए तो √1 प्लस √1, तो 2p बाई 2 कितना आ गया जी p आ गया। तो हमारा लेफ्ट हैंड लिमिट कितना निकल गया p निकल गया। अब निकाला जाए राइट हैंड लिमिट, इसके लिए शर्त हमें पता है x ग्रेटर देन 0, f0 प्लस 0, लिमिट x टेंस टू 0 प्लस 0। फंक्शन के उस वैल्यू को रखा जाए जो हमें ग्रेटर देन दे रहा हो, तो x ग्रेटर देन 0 के लिए कौन सा फंक्शन होगा 2x प्लस 1
डिवाइडेड बाई x माइनस 1। यह एक रेशनल फंक्शन है बट 0/0 का फॉर्म नहीं है। हम x की जगह 0 रख के चेक कर सकते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 0, ऊपर है 2x प्लस 1, नीचे है x माइनस 1। तो x की जगह जरा 0 रखा जाए तो ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा -1, यानी कितना आ गया। तो यह 0/0 का फॉर्म नहीं था, इसलिए हमने डायरेक्ट पुट कर दिया। ठीक है, तो हमने राइट हैंड लिमिट का मान कितना ला दिया, -1। लेफ्ट हैंड लिमिट कितना है, p, एंड द वैल्यू ऑफ फंक्शन 0 पर फलन का मान कितना है, तो इसी में रखना है। ग्रेटर देन इसी में है, x ग्रेटर देन इसी में है, इक्वल टू इसी में है, तो यही मान हमें उतार देना होगा। फिर तो कितना आएगा, -1। तो हम कह सकते हैं द गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0, यानी f0 माइनस 0, f0 प्लस 0 और f0 को इक्वेट कर दिया जाए। लेफ्ट हैंड लिमिट कितना है जी, p है। राइट हैंड लिमिट कितना है, -1 है। एंड द वैल्यू ऑफ फंक्शन कितना है, -1। तो फाइनली p का वैल्यू कितना आ गया, -1। लाइन को देखेंगे जी, इसमें भी 3 फंक्शन है, 3 कंडीशंस है और दिया हुआ है कंटिन्यूअस इन द क्लोज्ड इंटरवल फ्रॉम 0 to 8। ठीक है, कि 0 से 8 में कंटिन्यूअस है, तो ए और बी का वैल्यू बताइए। तो हम देख रहे हैं हमारे पास 0 है, 2 है, 4 है, 8 है। ठीक है, हम उसी पॉइंट का सिलेक्शन करेंगे, कंटिन्यूअस दिखाएंगे जिसके लिए तीनों कंडीशन अवेलेबल हो। ठीक है, तो x लेस देन 2 है, x ग्रेटर देन 2 है, तो एक बार 2 पर कंटिन्यूअस दिखा के कंपेयर कर देंगे, एक इक्वेशन आ जाएगा। एक बार 4 के लिए काम कर देंगे, 4 के लिए भी तीनों कंडीशन अवेलेबल है, तो हमें एक बार 2 पर कंटिन्यूअस दिखा देना होगा, एक इक्वेशन मिल जाएगा। फिर एक बार 4 पर कंटिन्यूअस दिखा देना होगा, वहां से दूसरा इक्वेशन मिल जाएगा। दोनों को सॉल्व कर देंगे, ए और बी का वैल्यू मिलेगा, जैसे प्रीवियस क्वेश्चन सॉल्व किए हुए थे। ठीक है, यहां देखेंगे, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। fx इक्वल टू log 1 प्लस x माइनस log 1 माइनस x डिवाइडेड बाई x इज नॉट डिफाइंड x इक्वल टू 0। फाइंड द वैल्यू ऑफ f0 सो दैट दिस फंक्शन बी कंटिन्यूअस। ठीक है, तो हमें काम वही करना होगा। कंटिन्यूअस के लिए क्या शर्त होता है, क्या परिभाषा होती है, इफ द लिमिट ऑफ द फंक्शन इज इक्वल टू द वैल्यू ऑफ द फंक्शन। ठीक है, अगर यह दोनों बराबर हो जाता है तो फलन का मान फलन के सीमा के बराबर होती है, या फलन की सीमा फलन के मान के बराबर होती है, तो हम इस फंक्शन का लिमिटिंग वैल्यू निकाल दें तो उससे हमारा f0 निकल जाएगा। ठीक है, बाई डेफिनिशन fx इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0 if limit of the function is equal to the value of the function। अगर यह दोनों आपस में बराबर होते हैं तो x इक्वल टू 0 पे फंक्शन को कंटिन्यूअस कहा जाएगा, तो हमें यही काम कर देना होगा। ठीक है, दैट इज लिमिट x टेंड्स टू fx निकाल दिया जाए, तो लिमिट x टेंड्स 0, फंक्शन का वैल्यू बोलिए log 1 प्लस ax माइनस log 1 माइनस bx डिवाइडेड बाई x, तो लिमिट x टेंड्स टू 0। ये दोनों का दोनों लघु गणकीय श्रेणी है, लॉगरिथमिक सीरीज है। तो लॉगरिथमिक सीरीज को हम लोग क्या करते हैं, एक्सपेंड कर देते हैं, उसका वैल्यू पुट कर देते हैं। तो इसके एक्सपेंशन को लिखा जाए ax माइनस बाई 2 प्लस aq(x3/3 अप टू इन्फिनिटी। ठीक है, 1 के बाद माइनस है तो इसके सारे टर्म निगेटिव होते हैं, माइनस bx b²x²/2 b³(x/3 अप टू इन्फिनिटी डिवाइडेड बाई x। तो लिमिट x टेंड्स टू 0 हो जाएगा ax माइनस a²(x²/2 a³(x³/3 अप टू इन्फिनिटी। इस माइनस से इस माइनस में मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो क्या हो जाएगा, प्लस bx b² x² 2
बी क्यू एक्स क्यू बाई 3 डॉट डॉट, ठीक है। तो लिमिट x टेंड्स टू 0, इन सारे टर्म में से हम x कॉमन ले लें तो कितना हो जाएगा, a प्लस बी प्लस बी स्क्वायर बाई 2 एक्स माइनस ए स्क्वायर बाई 2 एक्स, ए क्यू बाई 3 प्लस बी क्यू बाई 3 एक्स स्क्वायर एंड सो ऑन। हमने दोनों के फर्स्ट टर्म को एक साथ, दोनों ब्रैकेट के सेकेंड टर्म को एक साथ, दोनों ब्रैकेट के थर्ड टर्म को एक साथ और साथ में x बाहर कॉमन कर दिए हैं। तो यहां से x गायब हो गया, इसमें x स्क्वायर है तो एक x बच गया, इसमें x क्यूब है तो 2 x स्क्वायर बच गया, x से x कैंसिल हो गया। अब लिमिट पुट कर दिया जाए, जहां जहां x है वहां क्या रखते हैं 0। तो फर्स्ट टर्म को छोड़कर सभी टर्म में x है, तो ऑल द टर्म हैविंग x विल बी 0। तो कितना बच गया जी, a प्लस बी बच गया। कितना बच गया, a प्लस बी। x के चलते ये 0, x के चलते ये 0। तो हमने लिमिट ऑफ द फंक्शन कितना ला गया, a प्लस बी। तो कह सकते हैं फॉर एफ एक्स बी कंटिन्यूअस एफ 0 इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 एफ एक्स, तो हो जाएगा एफ 0 इक्वल टू ए प्लस बी। क्लियर, हमारा वैल्यू हो गया 0 पर फलन का मान a प्लस बी हो गया। इससे हमारा फंक्शन कंटिन्यूअस होता है x इक्वल टू 0 पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जी, लास्ट में आपको ये दिया होगा एफ एक्स इक्वल टू tan पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई cot 2x at x not equal to pi by 4. Find the value of f pi by 4 so that the function is continuous at x equal to pi by 4. यही क्वेश्चन इसके जस्ट पीछे भी हम लोग काम किए थे, ठीक है, कि f पाई बाई 4 का वैल्यू निकालें कब, जब फंक्शन पाई बाई 4 पे कंटिन्यूअस हो। तो सबसे पहले काम हम क्या कर दें, लिमिट ऑफ द फंक्शन निकाल दें, ठीक है, कि लिमिट ऑफ द फंक्शन निकाल देंगे, वही वैल्यू ऑफ द फंक्शन होगा। फलन की सीमा ही फलन की मान होती है, संतता के केस में, कंटिन्यूटी के केस में, ठीक है। तो यहां x पाई बाई 4 पर टेंड कर रहा है तो फंक्शन का वैल्यू बताना है। आपको पता है कि ट्रिगोनोमेट्रिक लिमिट में एंगल कहां टेंड करना चाहिए, 0 पर, ठीक है, कि अगर एंगल 0 पर टेंड करेगा तब ही बात आगे बढ़ेगी। तो सिखाया गया है पहले इसको डिड्यूस करके लिमिट को बदलेंगे। पुट x इक्वल टू पाई बाई 4 या तो प्लस h कर देंगे या माइनस h कर देंगे, ठीक है। तो h के जगह पर अगर हम 0 रखते हैं तो x के वैल्यू में कोई अंतर पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। तो हम ऐसे पढ़ते हैं h 0 पर कब टेंड करेगा, जब x पाई बाई 4 पर टेंड करेगा। x पाई बाई 4 पर कब जाएगा, जब h 0 पर जाएगा। तो आवर लिमिट हैज बीन रिड्यूस्ड, कि x टेंड्स टू पाई बाई 4 को किससे रिड्यूस कर दो जी, h टेंड्स टू 0। जहां जहां x है वहां क्या पुट कर दें, पाई बाई 4। तो tan पाई बाई 4 माइनस x का वैल्यू रख दीजिए, तो पाई बाई 4 प्लस h डिवाइडेड बाई cot 2। यहां भी x का वैल्यू रखना है, x की जगह पे कितना रख दें, पाई बाई 4 माइनस j। इससे ये गया लिमिट h टेंड्स टू 0 tan h cot 2 से अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो पाई बाई 2 माइनस 2h। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 tan h cot 90 माइनस थीटा tan 2 थीटा cot 90 माइनस 2h इक्वल टू tan 2h। हमने फॉर्मूला लगा दिया, cot पाई बाई 2 माइनस थीटा को कितना लिख दें, tan थीटा। तो यहाँ क्या आ गया, ऊपर h है नीचे 2h है। तो हमें पता है इस वाले का और इस वाले का रेशियो कितना होता है जी, लिमिट से 1/2। ऊपर नीचे साइन रहे तब भी 1/2, ऊपर नीचे tan रहे तब भी 1/2, क्योंकि फॉर्मूला हम लोग पढ़े हैं। लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 tan थीटा बाई थीटा कितना होता है, 1। तो हम कह सकते हैं लिमिट थीटा टेंड्स टू 0
साइन tan m थीटा बाई tan n थीटा इक्वल टू m बाई n हम लिखा करते हैं। इसका भी हो जाएगा m, इसका हो जाएगा n, तो m बाई n उसी से हमने लिख दिया। h बाई टू, h तो कितना लिखते हैं 1 बाई 2, तो कह सकते हैं फॉर fx टू बी कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू पाई बाई 4, f0 इक्वल टू लिमिट ऑफ द फंक्शन कितना हो जाएगा जी 1 बाई 2, हमारा आसानी से आ गया। ठीक है कि f0 पर फलन का मान कितना होगा 1 बाई 2। क्लियर? Like a Hellcat.